हेलो फ्रेंड्स। आज हम और एक स्टॉक एनालाइज करेंगे। द नेक्स्ट स्टॉक इज नेल्को। नेल्को एक वी सेट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर वाली कंपनी है, जो कि कम्युनिकेशन फील्ड में आती है और स्मॉल कैप मोड पर है। एक अच्छा सा प्राइस सेक्शन इस सेटअप बन रहा था यहाँ पर। तो हम प्लान करेंगे कि आज नेल्को की प्राइस सेक्शन और डिमांड सप्लाई बेस हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि नेल्को एग्जैक्टली कहाँ से मूव कर रहा है और हमें कौन से लेवल पर एंट्री बनाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ नेल्को ट्रेड एनालिसिस। आप देख रहे हो कि चार्ट पर ईयरली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ऑन ईयरली टाइम फ्रेम एक आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डिमांड जोन फॉर्म हो गया था। उस डिमांड जोन में प्राइस हायर टाइम से आती है और हिट करती है और देन एक स्मॉल सा रिएक्शन भी आ जाता है। सेम सेटअप ऑन आप देख सकते हो कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर भी बहुत ही बढ़िया एक डिमांड जोन फॉर्म हो चुका था और प्राइस एक ऑल टाइम हाई लगाकर नीचे आ रही थी। देन यहीं पर प्राइस ने क्या किया है, हिट किया है और ऑलमोस्ट यहाँ से रिकवरी आ चुकी है। देन ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम सेम सेटअप। क्वार्टरली पर आप क्लियर कट ट्रेड भी देख सकते हो कि क्वार्टरली के ईएमए से प्राइस रिएक्ट कर चुकी है और प्राइस ने एक अच्छा मोमेंटम दे दिया है। तो हम आते हैं अभी मंथली टाइम फ्रेम पर। सेम सिमिलरली आप देख रहे हो कि मल्टीपल ट्रेड में एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। आप मंथली चार्ट पर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर 3 से 4 महीने तक कंसोलिडेट करती है। देन अभी एक यहाँ से मूव आना स्टार्ट हो चुका है। तो हम अभी ये कैंडल जो बनी हुई है मंथली की, ये तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आने वाले वक्त में हम एक कंप्लीट जब होगी तब इसका डीप एनालिसिस भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक वीकली ट्रेड पर, वीकली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड एनालाइज हम कर रहे हैं कि वीकली पर एक अच्छा एग्जीक्यूशन हमें मिल सकता है। अभी के लिए मैं ये डिमांड जोन का मार्किंग भी मिटा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि प्राइस एक ऑल टाइम हाई से प्राइस नीचे आती है और आपको मालूम है कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली से प्राइस रिएक्शन दे रही है। दैट मीन्स प्राइस नाउ ट्राइंग टू गो अप साइड। तो आप देख सकते हो कि ऑन वीकली टाइम फ्रेम आज की तो ये कैंडल अच्छी दिख रही है और एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो वीक वीक है इसी तरह से एक स्ट्रेंथ में क्लोज करे। तो वीकली पर यहाँ पर एक अच्छा सा डिमांड जोन फॉर्म हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि बॉटम में भी इस लेवल पर भी एक वीकली का डिमांड जोन हमारे पास रेडी है। यहाँ पर भी प्राइस आ सकती है। तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले जो हायर साइड का डिमांड जोन है उसको एनालाइज करेंगे। आप देख सकते हो कि रैली और 3 बेस कैंडल फॉर्म करते हुए प्राइस ने एक लेगआउट कैंडल भी अभी भी बना रही है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑन डेली टाइम फ्रेम बहुत दिनों से कंसोलिडेशन था मार्केट में और ये स्टॉक जो है वो साइडवेज फेज में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था। ऑलमोस्ट 15 कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है जो कि कंसोलिडेशन को दर्शाती है। और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पिछले 2 दिनों में आ चुका है और 2 कैंडल यहाँ पर कंप्लीटली क्लोज हो चुके हैं। हमें तो मालूम है कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसी बेस पर हम यहाँ पर वीकली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ वीकली ट्रेड। सो यहाँ पर एक WIT लॉन्ग ट्रेड बन सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीकली पर आपको क्लियर एक लेगआउट कैंडल मिल रही है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वीक भी ऐसे ही कैंडल क्लोज करे। ऑन डेली टाइम फ्रेम हमारा ट्रेंड पे ऑलरेडी अप हो चुका है। एंड ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर आप जाओगे 75 या फिर 125 या फिर 240, जो बेस है ना यहाँ पर ही बन चुका है। आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दे चुकी है। आप करना चाहोगे तो इस जोन पर मार्क कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा तो हमारा डेली वाला जोन ही दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा हम डेली पर आप मार्क करेंगे और इस जोन का वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पर आएगी तो इसमें हम फिर से एंट्री बना लेंगे। तो ट्रेड में बहुत सारे कंफर्मेशन भी है कि प्राइस ऑलरेडी मल्टीपल टाइम से मूव कर रही है। सो आप देख सकते हो। तो ये जो है वीकली इनकम ट्रेड है। ओके। देन इसका अभी आप हमें मालूम है कि इसका ट्रेड सेटअप भी अच्छा बन रहा है। तो हम प्राइस जो है वो तो अच्छी मूव कर रही है। देन आपको मालूम है यहाँ पर एक अच्छा सा सिनेरियो भी बन रहा है, जो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर गोल्डन क्रॉसर का भी फॉर्मेशन हो रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो हम यहाँ पर उसको भी कंसिडर करेंगे। सो लेट्स मार्क दिस। दिस इज अ वीकली इनकम ट्रेड। देन यहाँ पर आपको मालूम है कि प्राइस जो है ऑलमोस्ट ऑन लोअर साइड पर है, तो LOC ही बोलेंगे हम उसको। देन बाय बोलेंगे क्योंकि ट्रेंड हमारा अप ही है। देन 7 ट्रेड स्कोर तो उसका लेग आउट का ही है। देन हमें दिख रहा है कि ऑन डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस ओवर फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम GD लिख लेंगे। देन और एक मैं कंफर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखा था 240 पर, 240 टाइम मिनट्स 240 पर है ना, वहां पे AMA पास भी है। वहीं पर सेम ट्रेड स्कोर है ऑलमोस्ट।
ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 20 to 40 मिनट्स का ईएमआई पास भी उसी पॉइंट पर मौजूद है। और सबसे बढ़िया एक गोष्ट चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बढ़िया, जब इस ट्रेड को आप वीकली पर देखोगे, इसी पॉइंट पर आप वीकली पर जाओगे ना, तो वीकली पर हमारा एक 20 ईएमए और 50 ईएमए का क्रॉस ओवर भी है। दैट मीन्स यहाँ पर अभी गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा है। तो यही सेम सेटअप हमारा ट्रेड, इसी इसी पॉइंट पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और इस गोल्डन क्रॉस ओवर का हम फायदा उठाएंगे। सो यहाँ पर जो एक ट्रेड सेटअप बनेगा ना, तो इस ट्रेड सेटअप दी बेस्ट सेटअप बनेगा। अगर गलती से भी प्राइस इस जोन पर आएगी, तो हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे। तो हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर अभी गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है। और मैं आपको, ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसका सीधा टारगेट है ना, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है। अभी आप देखोगे तो प्राइस इस छोटे से वीकली सप्लाई में ही है, बट ये सप्लाई ऑलमोस्ट ब्रीच हो चुका है। तो ये इसको नहीं रोक सकता। गलती से प्राइस नीचे आएगी, तो सीधा हमें ये जो स्टॉक मूव करेगा, ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और हम भी इसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे सीधा 9:30 9:35। जब प्राइस वहां पर आएगी, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा। दो कैंडल यहाँ पर अभी अभी बन चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बन चुके हैं। सो लेट्स प्लान दिस ट्रेड। अगर सपोज, अगर ये ट्रेड फेल भी हो जाती है, तो हमारे पास और एक बैकअप जोन भी रेडी होना चाहिए। तो बैकअप जोन जो है यहाँ पर बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेड फेल होगी, बट नेवर एक्सपेक्ट टू मच। कभी कभी ट्रेड हमारे फेल भी हो सकते हैं। बट अगर बैकअप जोन में यहाँ पर प्राइस आती है, तो ये जोन भी दी बेस्ट जोन है। यहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ये जो लेवल है, ये ऑलमोस्ट 800 के आसपास है। यहाँ से भी अच्छी प्राइस में मोमेंटम बनी, तो यहाँ पर एक बॉटम पॉइंट बनेगा। और सीधा इस वीकली सप्लाई तक प्राइस को जाने के लिए छोड़ देंगे। दैट मीन्स यहाँ से भी 30-40% इस डेल्को में बनना चाहिए, क्योंकि कंपनी भी स्मॉल है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होता है, थोड़ा सा रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है हमें। सो हम इस ट्रेड को प्लान करेंगे और इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। जब प्राइस नीचे आएगी, चांस कम है कि यहाँ पर हमें बॉडी पर एंट्री मिले। हम थोड़ा सा एग्रेसिवली यहाँ पर प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 200 ये में भी आपसे मूव कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा एंट्री हायर साइड पर रखना होगा, और इस ट्रेड को हमें मिस नहीं करना है। और सीधा हम टारगेट जो एक्सपेक्ट करेंगे, थोड़ा पोजीशन में भी जा सकता है ट्रेड। ऑलमोस्ट 1:6 1:7 का आरआर बनेगा। और इस ट्रेड को आप भी जरूर प्लान कीजिए। और एक दो पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। आप डेली टाइम फ्रेम पर आप जब देखोगे, तो इसका जो 20 एम है ना, वो भी सेम सेटअप पर आ रहा है, सेम पॉइंट पर आ रहा है। ये थोड़ा अभी और ऊपर आएगा। तो 925 930 के रेट में हमारा 20 एम होगा डेली का। सिमिलर जो वीकली का 20 एम है, वो भी इसी जोन पर, इसी पॉइंट पर प्रेजेंट है। तो यही इस ट्रेड को दी बेस्ट ट्रेड बनाता है। तो ये जो ट्रेड है, वो यहाँ से बहुत अच्छा चलना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ऑल टाइम हाई भी लग सकता है। तो वही को, उसी चीज को हम प्लान करेंगे। ये ट्रेड परफेक्टली प्लान रहे, प्री प्लान रहे। और इस जो कोचिन शिपयार्ड में आपने देखा है कि प्राइस ने जैसा ऑल टाइम हाई लगाया था, सेम उसी तरह का सेटअप यहाँ पर भी बन रहा है। तो चांसेस आर मोर कि प्राइस में एक अच्छा और बढ़िया मोमेंटम बन जाए। एंट्री को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, एंट्री 950 तक भी खींच सकते हो। डिपेंड ऑन टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पर, वहां पर किस तरह से प्राइस आ रही है। तो इनिशियल आप एंट्री दो जगह पर लगा सकते हो। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 880 के आसपास। ठीक है, ये आप अपडेट कर देना अपने सिस्टम में। ठीक है, ये चीज अपडेट कर देना। ठीक है, ये जो मेरा एनालिसिस है, आपको कैसा लगा? प्योरली डिमांड सप्लाई बेस और हमारा प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस मैंने किया है। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे। और आपको और कौन से स्टॉक में आपको एनालिसिस करके चाहिए, कहाँ पर ट्रेड सेटअप आपको लग रहा है कि बन सकता है, वो सब डिटेल्स आप वहां पर डाल सकते हो। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फॉलो जरूर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल एनालिसिस ऑफ नेलको।